अगर हम एस्ट्रोलॉजी में देखें तो हम प्लैनेट्स को देखते हैं, राइट? तो क्या टैरो भी प्लैनेट्स दिखाता है? टैरो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, मेजर आर्काना एंड माइनर आर्काना। मेजर आर्काना के जो कार्ड्स होते हैं दे ऑल आर प्लैनेट बेस्ड कार्ड्स। ऐसी कौन सी प्लैनेटरी पोजीशन है जो गुरु के लिए सबसे एक्यूरेट मानी गई है? गुरु लगन में सबसे बेस्ट होता है। ये सवा सवा लाख योग के बराबर होता है। अगर ये नेगेटिव पोजीशन पे भी बैठा होगा ना तो इसकी दृष्टियाँ बहुत बढ़िया होती हैं। वॉन्ड्स, पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स एंड कप्स। तो हमारा जो वॉन्ड्स होता है वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। पेंटिकल्स जो होते हैं हमारे अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। स्वॉर्ड्स हमारे एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एंड कप्स हमारे वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन टू दिस पॉडकास्ट सीरीज, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं स्पिरिचुअल साइंसेस या अकल्ट साइंसेस की अलग अलग मोडालिटीज़ के बारे में। जैसे हमने लास्ट पॉडकास्ट में जाना था हमारे साक्षी मैम और एके सर से कि कैसे एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो एक दूसरे के इंटरलिंक्ड हैं। तो ऐसे ही उसी कॉन्वर्जेशन को, उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और उनकी गहराइयों में जानेंगे कि कैसे ये एस्ट्रोलॉजी और हमारा जो टैरो कार्ड रीडिंग है ये कैसे इंटरलिंक्ड हैं, कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए सर और मैम से ही जानते हैं और इसको और एनरोल करते हैं। वेलकम सर, वेलकम मैम, कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत अच्छे। नए दिन फिर वापस मिले हम लोग। जी जी जी। तो सर, जैसे कि हमने लास्ट अपनी बात छोड़ी थी, बहुत सारी चीज़ें हमने जानी इविल अगर एस्पेक्ट्स में देखें, चाहे हम आगे फ्यूचर ग्रोथ में देखें, हमने हर चीज़ देखी थी। लेकिन अगर हम इसे एक स्टेप और डीप में जानना चाहें कि ये कैसे हमारी और लाइफ को इनरोल करता है, तो बेसिकली अगर हम एस्ट्रोलॉजी में देखें तो हम प्लैनेट्स को देखते हैं, राइट? तो क्या टैरो भी प्लैनेट्स दिखाता है? बिल्कुल मैम, टैरो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, मेजर आर्काना एंड माइनर आर्काना। ओके। मेजर आर्काना के जो कार्ड्स होते हैं दे ऑल आर प्लैनेट बेस्ड कार्ड्स। तो हर एक कार्ड का एक प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है, उसके प्लैनेट के मीनिंग होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी में भी होते हैं और जो टैरो में भी होते हैं। एंड प्लैनेट के मीनिंग्स भी काफ़ी इंटरलिंक्ड होते हैं। तो सर, क्या हम कर सकते हैं कि एक एक प्लैनेट पे हम बात करें और उसी के डीप रूट्स को जाने थ्रू टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी? हाँ बिल्कुल, इसमें हम जैसे सन का कार्ड है और हमारे एस्ट्रोलॉजी में सन किसको सिग्निफाई करता है, तो ये चीज़ें मिलती हैं। जैसे आप टैरो में बताइए कि सन क्या दिखाता है आपके टैरो में। बिल्कुल। देखिए मैम, ये हमारा कार्ड है सन का। अब आप वाइडर पिक्चर पे देखें तो इसमें येलो कलर है। सन जब डूबता है तो उसका कलर येलो होता है। येलो कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? हैप्पीनेस, एनर्जी। तो ये सन कार्ड हमें एनर्जी दिखाता है। इसमें फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स हमें एक लवेबल रिलेशनशिप दिखाते हैं। तो इसमें फ्लावर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अगर ये कार्ड किसी क्लाइंट का आया है तो इट मीन्स वो बहुत एनर्जेटिक है, उसकी लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, इसमें हॉर्स है। हॉर्स भी एनर्जी का कारक होता है। एंड ये चाइल्ड बर्थ भी प्रिडिक्ट करता है बिकॉज इसमें बेबी भी दिया हुआ है। तो ये जब कार्ड आता है तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। और अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे हमारा सन प्लैनेट ये अपराइट आया, सीधा कार्ड आया, तो ये बहुत हैप्पीनेस डिनोट करता है। बट जैसे हमारी एस्ट्रोलॉजी से इसको अगर हम लिंक करें तो एस्ट्रोलॉजी में अगर हमारा सन किसी नेगेटिव पोजीशन पे है तो उसके नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। वो हमें टैरो में कैसे पता चलेगा? अगर हमारा ये कार्ड उल्टा आया तो। अच्छा। अगर ये कार्ड उल्टा है तो ऑटोमेटिकली वी नो कि ये कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में भी सन कहीं नेगेटिव पोजीशन पे होगा, तभी ये ऑपोजिट आया है। एंड देन इसकी सारी सिग्निफिकेंस उल्टी हो जाती है, नेगेटिव ट्रेट में चला जाता है। ओके। यस। जैसे कि मैम ने बताया कि सन के ट्रेट्स वो टैरो में कैसे हम देख सकते हैं, तो अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर प्लैनेट वाइज समझना चाहें तो आप कैसे मैं समझाएंगे? वही बता रहा था कि सन सिग्निफाई किसको करता है। सन के कारक तत्व, सन फादर है, सन प्रसिद्धि है। जी। जैसे इन्होंने बोला कि एक न्यू बेबी बॉर्न, तो आपका जो फर्स्ट बेबी है, बेटा है, वो भी आपका सन है। अच्छा। हाँ। और सन आपकी एक सोल है। आपकी जो अंदर सोल है ना, वो सन है। सन जैसे इन्होंने बोला एनर्जी, तो आप देख लो सन में कितनी एनर्जी है। सन एक राजा है। जी। हाँ, तो एक राजाओं की तरह रहता है सन। तो सन के जो सिग्निफाइज हैं,
ये तो अभी बहुत कम बोले हैं, इसके ऊपर मैं आपको 1 घंटे का बता सकता हूँ कि 1 घंटा लग जाएगा। इसके जो हम कारक तत्व अगर देखेंगे ना सन के, तो बहुत सारे हैं। सन गवर्नमेंट है, आज जो मोदी जी हैं वो सन है। ओके। हाँ, तो ये सब चीज़ें मतलब बहुत जाएंगी हर हर कार्ड के ऊपर। जैसे अब मून पे, मून आप मून बताइए क्या है? हाँ जी, जैसे मैम ये हमारा हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ये मून को रिप्रेजेंट करता है। मून मीन्स मदर, मून मीन्स वाटर, मून मीन्स आवर हार्ट, मून मीन्स आवर इमोशंस। और मून एक टीचर भी होता है, क्योंकि मदर भी हमारी टीचर होती है, हमारी फर्स्ट टीचर हमारी मदर होती हैं। इसमें देखिए आप, ब्लैक एंड वाइट 2 पिलर्स हैं। मदर हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करती है, हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें समझाती हैं। इसमें कहीं ना कहीं बीच में टैरो लिखा हुआ है। अब ये लेडी टैरो कैसे है, हमें तो अपनी जानने के लिए, अपनी प्रिडिक्शंस के लिए किसी के पास जाना पड़ता है, लेकिन हमारी मदर तो हमारी बाय बर्थ एस्ट्रोलॉजर हैं। बच्चे को क्या चाहिए, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो हमारे बिना बोले ही एक मदर बता देती है। बिल्कुल सही। तो इसलिए वो हाई प्रीस्टेस का कार्ड आता है, तो हम इसको मदर से, इमोशन से और हैप्पीनेस से सिग्निफाई करते हैं। एंड इसमें एक चीज़ और है, ये इसने वाइट कपड़े पहने हैं। मदर हमारे लिए कितनी पीसफुल है, हमें सबसे ज़्यादा रिलैक्स अपनी मदर के पास मिलता है, तो इनके वाइट कपड़े वो रिप्रेजेंट करेंगे। एंड सेकेंड थिंग, ये लेडी बहुत सिक्रेटिव लेडी है। हमारी मदर भी इसी तरीके से होती हैं, हमसे बहुत बातें बताती हैं, प्रॉब्लम्स छुपा लेती हैं, सीक्रेट्स रखती हैं ताकि उनके बच्चे खुश रहें। तो ये हमारा कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है। एंड सेम थिंग, अगर ये अपराइट आया है तो इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। अगर ये आपका उल्टा कार्ड आया है तो फिर कहीं ना कहीं इसका मतलब आपका मून डिस्टर्ब है, आपके कुंडली में आपका मून प्लैनेट डिस्टर्ब है, या आपका मन परेशान है, तो ये कार्ड आपका नेगेटिव आएगा। तो सर अगर हम इसी का पॉजिटिव या प्लानिटरी साइंस देखना चाहें तो क्या होगा? प्लानिटरी तो इन्होंने बोल ही दिया जो मून के बारे में। मून मदर है, इमोशंस हैं, मून ट्रैवल भी है। अच्छा। हाँ, मून खर्चा भी है। जब ये कार्ड आता है ना, तो आप ये भी कह सकते हो कि आप खर्चे बहुत हो रहे हैं, अच्छा। ट्रैवलिंग बहुत हो रही है। तो मून में और भी हम ऐड कर सकते हैं। मून में कई बार आपके साथ कोई चीटिंग हो जाती है, तो वो भी मून के अकॉर्डिंग ही होती है। हाँ, मून खाना पीना भी है, आप जो खाते हो। मून आपका फाइनेंस भी है, पैसा भी है। पैसा आएगा तभी उसके साथ धोखेबाजी होगी ना। तो जैसे वो कह रहे हैं ना, अपोजिट कार्ड आएगा तो फिर वो पैसा चला जाएगा, ठीक है ना। अगर सीधा कार्ड आएगा तो वो पॉजिटिव है। तो ये सब चीज़ें मतलब सेम होता है, प्रेडिक्शन सेम है, प्लैनेट सेम है, सब कुछ सेम है। बल्कि हम तो बच्चों को जब हम दोनों पढ़ाते हैं ना, तो वो एकदम कहते हैं कि सर हम तो दोनों मैच करते हैं। जैसे जैसे आप एस्ट्रोलॉजी का हम हॉरोस्कोप लगाते हैं और साथ में कार्ड्स भी उसके अगर शफल करते हैं तो सेम आते हैं हमारे। अब ये थर्ड वन आप बुध के बारे में बताएंगे? हाँ जी, हमारा थर्ड प्लैनेट है मर्क्यूरी। जी। ये कार्ड है द मैजिशियन का, ये रिप्रेजेंट करता है मर्क्यूरी प्लैनेट। अब मर्क्यूरी हमारी एस्ट्रोलॉजी में क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे फ्रेंड्स या फिर एक यूथ, जो हमारा एक यंग बच्चा है वो हम मर्क्यूरी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें देखिए, ये एक मैन है, ही इज़ अ वेरी यंग मैन, एंड इसके पास हमारे चारों एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स विल एक्सप्लेन इट लेटर ऑन। लेकिन ये हर चीज़ कंट्रोल करना चाहता है। जैसे आजकल की जनरेशन, आजकल की यूथ हर तरफ अपना हाथ मारना चाहती है, सबको लगता है हमें सब कुछ मिल जाए, हर फील्ड में हम एक्सपर्ट हो जाएं। तो ये वो रिप्रेजेंट करता है। ये एक ऐसा मैन है जो हर चीज़, पैसे भी कमाना चाहता है, इमोशंस पे भी कंट्रोल करना चाहता है। तो ये हमारी, इसलिए ये बुध रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये हमारी यूथ की तरह है। जैसे आजकल के बच्चे हैं, आजकल के यंगस्टर्स हैं, जिस तरीके की अचीवमेंट वो चाहते हैं वो आपको इस कार्ड से पता चलेगा। एंड सेम थिंग, अगर ये उल्टा आ रहा है तो इसका मतलब आपकी एस्ट्रोलॉजी में, आपकी कुंडली में बुध की दशा या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई हुई है, या वो किसी नेगेटिव जगह पे प्लेस्ड है। ओके। तो सर कौन से ऐसे भाव होते हैं प्लैनेट्स के कुंडली में जो हमें दिखाते हैं कि बुध हमारा नेगेटिव पोजीशंस पे है? बुध जो हमारी कुंडली में अगर काल पुरुष की कुंडली देखी जाए, तो वो तीसरे घर का स्वामी है और छठे घर का स्वामी है। ओके। ठीक है, तीसरा जो घर होता है वो सिबलिंग का होता है, ट्रैवल का होता है, और अपना आपके साहस का होता है, आपकी डिज़ायर्स का होता है, बर्निंग डिज़ायर जो स्टार्ट होती है। और सिक्स्थ हाउस होता है रोग ऋण शत्रु का। तो बुध देखो,
एक छोटा बच्चा है वो उस हाउस में, थर्ड हाउस में, और एक बड़ा जो बच्चा हो चुका है बुध, बुध सिक्स्थ हाउस में जब आया तो बड़ा हो गया, तो माँ बाप ने कहा चल भी काम कर, जॉब ढूंढ। वो जॉब पे गया तो वहाँ पर देखा, वहाँ तो लाइनें लगी हुई हैं 200-200 बंदों की, ठीक है। तो वो लगा हुआ है कंपटीशन में, ठीक है, कंपटीशन में लगा हुआ है, परेशानियों में, रोग ऋण मतलब उसको वो करना पड़ता है। किस हाउस में अच्छा है, किस हाउस में बुरा है, ये उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग हम देखेंगे पूरे प्लैनेट्स की पोजीशन के बाद। हम ये नहीं कह सकते कि बुध इस हाउस में खराब जाएगा या इस हाउस में। वो हर हाउस में सही भी है और गलत भी हो सकता है, पूरा चार्ट एनालाइज करने के बाद। वैसे सूर्य के आसपास रहता है, सूर्य वाली जहाँ सूर्य होगा, क्योंकि ये सबसे पास प्लेनेट है, उसके आसपास रहता है। वो शायद कभी उसी की राशि में रहता है, या एक राशि आगे चला जाता है या पीछे चला जाता है, आसपास रहेगा। सूर्य और शुक्र, ये प्लेनेट आसपास रहेंगे सूर्य के। तो मैम अगर हम और जानना चाहें, अब बात करते हैं शुक्र की। तो कार्ड में ऐसा क्या आता है जो हमें शुक्र रिप्रेजेंट करता है, या शुक्र के बारे में अगर हमें जानना हो तो कौन सा कार्ड काम आता है? ये कार्ड हमारा द एम्प्रेस का कार्ड। शुक्र हमारा क्या है? लग्जरी, ब्यूटी, पैसा। अब ये कार्ड आप देखिए, इसमें एक लेडी है जो अपने एक सिंहासन पे बैठी है। क्लियरली पता चल रहा है कि शी इज़ अ रिच लेडी। तो इसलिए ये वीनस रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये रिचनेस दिखा रहा है, ये ब्यूटी दिखा रहा है। ब्यूटी, इस लेडी ने क्राउन पहना है, शी इज़ अ क्वीन, तो शी इज़ अ ब्यूटीफुल लेडी। तो ये कार्ड जब भी हमारा आए तो मतलब हमारा वीनस कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। ये मदर भी रिप्रेजेंट करता है, प्रेगनेंसी भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी लाइफ में लग्जरी भी रिप्रेजेंट करता है, एंड ब्यूटी भी रिप्रेजेंट करता है। ओके। तो ये जो लेडी है ये क्वीन वाली लाइफ जी रही है। तो जब भी ये कार्ड आपका इस आता है प्रोडिक्शंस में, दैट मीन्स योर वीनस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इफ़ इट इज़ अपराइट। एंड अगर ये उल्टा कार्ड आए तो दैट मीन्स योर वीनस इज़ समवेयर गोइंग ऑन द नेगेटिव साइड। तो सर अगर हम कहें कि इसका कार तत्व क्या है, क्या सिग्निफिकेशन देंगे आप इसका, अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से? तो वीनस में बहुत सिग्निफिकेशन है। वीनस के जो मेल में अगर चार्ट में देखें तो उसकी वाइफ वीनस है। जी। पैसा तो इन्होंने बोला ही, पैसा तो बहुत पैसा। आपकी आपका घर वीनस है, आपका आपके पास जो गाड़ी है वो वीनस है, ठीक है। मतलब हर तरीके की लग्जरी, हर चीज़ में जो भी होगा वो वीनस होगा। आपकी सेकंड डॉटर वो वीनस है। ओके। थर्ड अगर डॉटर है तो वो मरकरी होगी। फर्स्ट गर्ल है, बेबी गर्ल है, तो वो आपके मून है। वो ओके। वुमेन का लगाएंगे तो हम उसको कई बार वीनस से देखते हैं हम कार्ड। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो वीनस है ना, तो हमारे इस एस्ट्रोलॉजी में कई बार हम चार्ट उस वहीं से पकड़ लेते हैं कि ये वीनस है और इसको ऐसे ऐसे ये चीज़ें हुई हैं। तो वीनस सब कुछ है, पैसा है, लग्जरी है, सब कुछ है। तो मैम अगर हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, जानते हैं कि कार्ड्स में मंगल क्या दिखाता है। मंगल हमेशा यूजुअली बोला जाता है बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है। तो कार्ड्स कौन से रिप्रेजेंट करता है और इसका मतलब क्या होता है? ये देखिए, आपने बोला एग्रेसिव प्लैनेट, इस कार्ड का आप वो ही देखिए, ये पूरा डार्क प्लैनेट है, देखने में ही पता चल रहा है कितना डिस्ट्रक्शन है इसमें। या ये कार्ड हमारा द टावर का कार्ड है और ये हमारा मंगल प्लैनेट प्रिडिक्ट करता है। इसमें डिस्ट्रक्शन है। अच्छा, ये थोड़ा सा मैम ट्रिकी कार्ड है। अभी तक मैंने आपको बताया कि हमारे कार्ड सीधे आ रहे हैं तो वो पॉजिटिव हैं, उल्टे आ रहे हैं तो नेगेटिव हैं। ये कार्ड अगर आपका अपराइट आया है दैट मीन्स योर मंगल इज़ नॉट गुड, इसका उल्टा मीनिंग है। हाँ जी, ये डिस्ट्रक्शन है। तो ये कार्ड जो हमारा है ये दुर्घटनाओं के, रोड दुर्घटनाओं के योग दिखाता है। हमारे ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या बॉडी में कोई ब्लड इन्फेक्शन है वो दिखाता है। लड़ाई झगड़े के योग दिखाता है। तो अगर ये सीधा आया है दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ डिस्ट्रक्शन है या होने वाला है। और अगर ये उल्टा आया है तो फिर आपका मंगल थोड़ा पॉजिटिव साइड पे है। बट ये कार्ड डिस्ट्रक्टिव है थोड़ा सा, दैट इज़ वाई अगर ये ऑपोजिट भी आया है तो मंगल इज़ ओके, नॉट वेरी गुड। बाकी उसका प्रॉपर पोजीशन क्या है वो हमें कुंडली में ही देखनी पड़ेगी। ओके। तो सर ऐसी कौन से भाव हैं कुंडली के जो मंगल सबसे स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, और कौन से भाव ऐसे हैं जो वीक दिखाते हैं मंगल को? भावों की तो मैंने आपको बताया था कि मंगल, वैसे मैं आपको बताऊं, मंगल किसी भाव में भी मैं नहीं सोचता कि हम अच्छा कहेंगे।
अच्छा। मंगल की दृष्टियां भी ठीक नहीं है। मंगल जिस भाव में बैठ जाता है तो मंगल देखो आपको दोनों साइड्स लेनी पड़ेगी। जैसे इन्होंने दिखाया कि टावर का कार्ड है, मंगल एक आर्मी मैन है, एक देवी है। अच्छा। हाँ, तो वो दोनों मंगल है। मगर आप गैर कानूनी काम करते हैं, वो अपने आप को सही समझते हैं। एक आर्मी वाला भी अपने आप को सही समझता है, मगर कर तो क्या रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं ना। ठीक है, वो अपनी साइड से सही है, वो अपनी साइड से सही है। तो इसलिए ना इसमें तो छुपा ही हुआ है कि कुछ ना कुछ खराब ही है, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत ही है। एक सिपाही भी अपने देश के लिए तो वो अच्छी बात थोड़ा है, मतलब वो मर रहा है, अपने अपने पीछे फैमिलीज को छोड़ के जा रहा है, और कोई उधर वो भी मर रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है ना। मतलब एक तरीके से तो मंगल को मैं इतना बढ़िया नहीं मानता। मगर मंगल एनर्जी का कारक है। जैसे मैं कारक तत्व की बात कर रहा था, मंगल छोटा भाई भी है। आपने अगर कुंडली में देखना हो छोटे भाई को तो मंगल से देख सकते हैं। एक वुमेन की कुंडली में मंगल हस्बैंड का भी कारक है। ठीक है, अगर मान लो हमने किसी की कुंडली आई तो हमने उसके हस्बैंड को देखना है, तो हम उसके मंगल को देखेंगे। बिल्कुल सही। 90% ना आप ये देख लेना, जिनके छोटे भाई होंगे ना उनके हस्बैंड भी वैसे ही होंगे, सेम नेचर के होंगे। अच्छा। और दूसरा, भाव की बात करें तो भाव तो 12 भाव हैं। इसमें किस किस भाव में मंगल अच्छा रहेगा तो वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट हाउस में ठीक रहता है मंगल, मगर इसमें थोड़ा सा ना गुस्से वाला हो जाता है फर्स्ट हाउस में। ओके। हाँ, सेकंड हाउस में ठीक है, अच्छा है, मगर मैंने जहाँ तक कई बार देखा है कि वो ना किसी की सुनता नहीं, अपने बोलता है। सेकंड हाउस क्योंकि जुबान का हाउस है तो वो ज़्यादा सुनता नहीं। थर्ड हाउस में सबसे अच्छा है क्योंकि वो साहस का काम है, तो साहस उसके अंदर थर्ड हाउस में बहुत होता है, तो वो मंगल सबसे ज़्यादा अच्छा तो थर्ड हाउस में होता है। अगर हम फोर्थ हाउस कर लें तो फोर्थ हाउस एक घर का हाउस है और मंगल वहाँ पर जाके नीच का हो जाता है, तो इस हाउस में बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसमें कई बार उसकी मदर को हेल्थ प्रॉब्लम रहती है। फोर्थ हाउस मदर का होता है। हाँ, फिफ्थ हाउस सूर्य का हाउस है, वहाँ पर मंगल भी थोड़ा ठीक नहीं करता। बच्चों के लिए वो अच्छा नहीं है। जो बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है, कुछ मिस कैरेज वगैरह करवा देता है। सिक्स हाउस में लें मंगल तो सिक्स हाउस में अच्छा रहता है। वहाँ पर ये क्योंकि झगड़ालू तो है, वो भाव भी रोग ऋण शत्रु का है, तो झगड़ा करके वो जीतता है। मैंने बहुत सारे लोग जो एडवोकेट्स हैं वो मंगल सिक्स हाउस में देखे हैं। ओके। मंगल सेवन्थ हाउस में अच्छा नहीं है। सेवन्थ हाउस हस्बैंड वाइफ का है, तो वो उसमें हस्बैंड वाइफ के बीच में दिक्कत डाल देता है। आगे हम एट्थ हाउस में लें तो मंगल वहाँ पर भी अच्छा नहीं है, क्योंकि एट्थ हाउस वैसे तो मंगल का अपना हाउस है, मगर यहाँ पर आकर ना एक तरीके से मंगल की एनर्जी डाउन हो जाती है। आगे हम नाइन्थ हाउस को लेते हैं तो नाइन्थ हाउस में मंगल ठीक इफ़ेक्ट करता है, मगर इतने अच्छे इफ़ेक्ट नहीं करता, क्योंकि नाइन्थ हाउस जो हमारे धर्म कर्म का होता है। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर ना थोड़ा सा फादर के लिए जो उसको ठीक नहीं है, फादर को कहीं ना कहीं परेशानियाँ रहती हैं। तो मंगल टेंथ हाउस में देखते हैं, मंगल टेंथ हाउस में ऊंच का हो जाता है वैसे। हाँ, तो वो वहाँ पर बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। बंदा कमांडिंग नेचर पे होता है, मतलब जो भी अच्छी स्टेज पे लगे हुए हैं ना, जैसे ऑफिसर टाइप में बहुत अच्छी स्टेज पे लगे हैं, तो टेंथ हाउस के मंगल के हैं वो। मैंने बहुत कुंडलियाँ देखी है, टेंथ हाउस में मंगल था तो वो कोई जज बना हुआ है, कोई अच्छी स्टेज पे बैठे हैं। इसके बाद इलेवेंथ में इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो शनि का घर है। वैसे टेंथ भी शनि का घर है, मगर शनि वहाँ पर क्या है, शनि डिसिप्लिन देता है। शनि डिसिप्लिन का कारक है और मंगल एनर्जी का कारक है, तो ये दोनों मैच हो जाते हैं तो टेंथ हाउस बहुत अच्छा हो जाता है। मगर इलेवेंथ में थोड़ा सा मंगल नेगेटिव रहता है, ट्वेल्थ में भी थोड़ा नेगेटिव रहता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें थर्ड हाउस और टेंथ हाउस सबसे बेस्ट रहती है। तो मैम अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि गुरु की, जो हमारा गुरु प्लैनेट है, यूजुअली गुरु को हम अपने टीचर, अपने जो मेंटोर हैं उनसे जोड़ते हैं। तो कौन सा कार्ड हमें गुरु से जुड़ता है? कि हमारे टारो में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है जो हमारा गुरु को रिप्रेजेंट करता है।
आपने बिल्कुल ठीक बोला। गुरु हमारे टीचर, हमारे मेंटर, हमारे बड़े होते हैं। तो गुरु हमें क्या सिखाता है हमारी लाइफ में आगे, जो बच्चा क्या करता है वो सब गुरु पे डिपेंड करता है, एक टीचर पे डिपेंड करता है कि फ्यूचर में बच्चा क्या निकलेगा। तो ये कार्ड भी हमारा वही रिप्रेजेंट करता है, हमारी लाइफ साइकिल कैसी जाएगी। ये कार्ड हमारा ट्रैवल को भी रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन ट्रैवलिंग्स, नॉट शॉर्ट ट्रैवलिंग्स। ये कार्ड हमारा लाइफ सर्कल को कंप्लीट करता है। जैसे जुपिटर है हमारा, अगर हमारे गुरु से हमें बहुत अच्छी टीचिंग्स मिली हैं तो हमारा ऑब्वियसली लाइफ साइकिल बहुत अच्छा जाएगा। तो ये लाइफ साइकिल दिखाता है, ट्रैवलिंग दिखाता है, चेंज दिखाता है। तो ये कार्ड वो रिप्रेजेंट करता है अगर ये पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव साइड पे आया है तो फिर हम यही बोलेंगे कि गुरु प्लैनेट समवेयर इज़ नॉट वेरी गुड, और ट्रैवलिंग करनी है अगर किसी ने तो हम उसको मना करेंगे कि आप मत करिए। एंड मैं आपको एक सेकेंड चीज़ ये बताऊं कि गुरु हमारा बहुत नाइस प्लैनेट होता है, क्योंकि देखिए हमारा गुरु हमारे टीचर हैं। तो वो जब अच्छे हैं तब तो वो हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे ही। बट अगर हमारा गुरु हमसे गुस्सा है या नेगेटिव है या नाराज़ है तो उसमें भी कहीं ना कहीं भलाई छुपी होती है। तो ये प्लैनेट आपका नेगेटिव जाके भी आपको इतनी परेशानियां नहीं देगा रैदर देन जो अदर प्लैनेट्स कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि हमारा गुरु हमसे नाराज़ भी हमारी भलाई के लिए होगा, हमें डांटेगा भी हमारी भलाई के लिए डांटेगा। तो ये पॉजिटिव है तो बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन अगर ये नेगेटिव भी है तो इससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके। तो सर ऐसी कौन सी प्लानिटरी पोजीशन है जो गुरु के लिए सबसे एक्यूरेट मानी गई है? गुरु लगन में सबसे बेस्ट होता है, ये सवा लाख योग के बराबर होता है। अच्छा। हाँ, गुरु हर हाउस में बढ़िया। जब गुरु है तो गुरु है, गुरु जीवकार का है। हम अपना एस्ट्रोलॉजी में इसको जीवकार का मानते हैं, ठीक है। तो इसके अराउंड ही हम जैसे गुरु जैसे जैसे राउंड लगाता है वो 12 साल में अपना एक पूरा राउंड लगाता है, मतलब जिस राशि से वो चलेगा वो पूरे 12 साल में और एक साल में एक राशि कवर करता है। और जैसे जैसे इसके राउंड पूरे होते हैं वैसे वैसे हमारी ज़िंदगी चलती है, ठीक है। और जैसे जैसे ये हमारे हाउसेस को कवर करता है तो उस तरीके के वो रिजल्ट्स देता है। हाँ, तो गुरु है। गुरु में हम इसमें कारक अगर लेते हैं, जैसे मंदिर में कोई पंडित बैठे हैं तो वो भी गुरु हैं। हमारे ऑक्सीजन है ना, जो हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं वो भी गुरु है। अच्छा। तो अब जैसे इन्होंने बताया तो हमारे मैच कर रहे हैं आपस में, ये सब चीज़ें मैच कर रही है। तो मतलब इन्होंने कहा कि कार्ड्स उल्टा भी आ जाए तब भी गुरु वो है, मतलब गुरु अगर नेगेटिव में भी ये कार्ड आता है तो तब भी गुरु। तो वही बात है, अगर ये नेगेटिव पोजीशन पे भी बैठा होगा ना तो इसकी दृष्टियाँ बहुत बढ़िया होती हैं। 5th और 9th इसकी जो दृष्टियाँ होती हैं ना जहाँ पर पड़ती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। तो सर और मैम दोनों से प्लैनेट्स के बारे में तो बहुत जान लिया, तो क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसी एस्ट्रोलॉजी या टैरो के बीच में कुछ ऐसी भी सिमिलैरिटी है जो हमें बाकी लोगों को नहीं पता या हमें और जाननी चाहिए? देखो ज्योति, मैं आपको बताऊं, अ, मैंने एस्ट्रोलॉजी टैरो सब पढ़ा है और सबसे ज़्यादा जो बेस है ना, बेस है एलिमेंट्स। जी, तत्व जिससे हम बने हैं। ये जब तक हम एलिमेंट के बेस में नहीं जाएंगे ना हम इसको सीख भी नहीं पाएंगे। ओके। एस्ट्रोलॉजी सीखनी है चाहे टैरो सीखनी है तो आपको एलिमेंट्स की नॉलेज होनी पड़ेगी। ओके। हाँ, जैसे अब फर्स्ट एलिमेंट है फायर। जी। हम इसके ऊपर बहुत बोल सकते हैं मगर अभी इतना नहीं है। फायर एलिमेंट है, 159 हाउसेस होते हैं इसके। अगर हम 1 से देखें मंगल, 5 से देखें सूर्य और 9 से देखें जुपिटर, तो ये 3 ग्रह जो हैं वो फायर एलिमेंट है। ओके। हाँ, तो और उसके बाद 2, 6, 10 ये होता है अर्थ एलिमेंट होता है, ओके। ठीक है। और उसके बाद होता है 3, 7, 11 तो ये एयर एलिमेंट होता है। ये हाउसेस भी लगा लो और इनके प्लैनेट्स भी लगा लो, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। हाँ, और उसके बाद 4, 8, 12 ये वाटर एलिमेंट है। तो ये हमारे इमोशंस का कारक है, ठीक है। तो अब इसमें भी अगर कार्ड्स को भी देखें तो कार्ड्स में भी ऐसा है। इनके जो साक्षी आप बताइए। जैसे मैंने आपको बताया ना, हमारे 78 कार्ड्स 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, मेजर एंड माइनर। ओके। 22 कार्ड्स तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। बचे 58 कार्ड्स भी हमारे नेक्स्ट 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। अच्छा। वॉन्ड्स, पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स एंड कप्स।
तो हमारा जो वॉन्ड्स होता है वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, पेंटिकल्स जो होते हैं हमारे अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, स्वॉर्ड्स हमारे एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड कप्स हमारे वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और ज्योति एलिमेंट्स अगर आपने ना अच्छे से इसको मतलब इसके ऊपर वैसे बहुत ही ग्रिप में नॉलेज है, मगर आपने अगर एलिमेंट समझ लिए ना तो आपको अपना भी हेल्थ का भी पता चल जाएगा, वेल्थ का भी पता चल जाएगा और सब कुछ पता चल जाएगा भी आपका आप हो क्या, एलिमेंट से ही सब कुछ पता चल ओके, जाएगा। इट मीन्स अगर हम इस चर्चा को और आगे ले जाना चाहें तो ये कभी ख़त्म ना होने वाली चर्चा है, और टैरो और एस्ट्रोलॉजी का मिलन कुछ अलग ही क्रिएट करता है, राइट? तो सर, क्या जैसे सिर्फ आप ही लोग हैं जो टैरो और एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करते हैं, या आप इसे सिखाते भी हैं? हाँ, अभी एक बैच हम दोनों ही मतलब हमने कोर्स तैयार किया था इसको मिलाकर। तो अभी बैच वो जनवरी में ही ख़त्म होगा, फिर फरवरी में डिज़ाइन दोबारा करेंगे। तो कोर्स में मतलब हम 6 मंथ का कोर्स है और उसमें पूरा एस्ट्रोलॉजी और टैरो कैसे एक साथ काम करते हैं, एक साथ कैसे सिखाए जाते हैं, और एकदम इंसान का ना बिल्कुल माइंड क्लियर हो जाता है। और हमारे स्टूडेंट तो बिल्कुल ऐसे बोलते हैं, वो कहते हैं कि भी हम हमारे कार्ड्स भी सेम आ रहे हैं और हमारा हम जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं वो भी सेम आ रहा है। ओके, तो वो मैच करता है बिल्कुल। बहुत इजी कोर्स है, बहुत इजी कोर्स है। ओके। तो अगर किसी को सीखना हो तो क्या करे वो? कैसे कांटेक्ट करे आप लोगों से? हाँ, आप व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आप उस पे एक मैसेज कर दीजिए। तो जैसे वो कोर्स शुरू होगा तो हम उनको इन्फॉर्म कर देंगे। ओके, तो अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर्स प्रोवाइडेड हैं। आप जाके उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, सर से बात कर सकते हैं, इस कोर्स की सारी डिटेल के बारे में जान सकते हैं, और आप सर और मैम से कोर्स को सीख भी सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर, आपको दोबारा आने के लिए। एंड हमें तो लगता है कि आपको दोबारा बुलाना पड़ेगा, क्योंकि हम जितनी चर्चा कर चुके हैं हमें कहीं ना कुछ अधूरा ज़रूर लगता है। नहीं, इस पे तो चर्चाएं चलती रहेंगी। बिल्कुल चलेंगी। मुझे भी आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो आपका मच। इंटरेस्ट देखा एस्ट्रोलॉजी में, इतना इंटरेस्ट मैंने कभी किसी और का नहीं देखा। तो अच्छा लगा, मतलब कुछ एनर्जीज भी बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है यहाँ पर। आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा मैम, और आपका टैरो में जो इंटरेस्ट है, आई वॉज वेरी प्लीज्ड, बिकॉज किसी का इंटरेस्ट हो तो उनसे बात करना बहुत ईजी हो जाता है। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल आपको इसमें और जो भी जानना है हम नेक्स्ट टाइम बिल्कुल इसमें डिटेल में बात करेंगे। एंड आज का सेगमेंट वाज वेरी गुड। थैंक यू सो मच आप दोनों का ही। एंड दोबारा मिलते हैं और जानते हैं इनके और अलग अलग सीक्रेट्स के बारे में। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में जाना कि टैरो और एस्ट्रोलॉजी कितनी सिमिलैरिटी होती है, और इस पार्ट में भी हमने बहुत कुछ सीखा। तो अगर आप लोगों ने पिछले वाला पार्ट नहीं देखा तो आप आज ही जाइए इस चैनल को, दोबारा आप रीओपन करें और फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस पार्ट को भी ज़रूर लाइक दें, अपने कमेंट्स बताएं, कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, उन्हें ज़रूर हमारे साथ शेयर करें नीचे कमेंट सेक्शन में, ताकि हम आगे आने वाली सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कवर कर पाए और आपके लिए नए नए टॉपिक्स को और एक्सप्लोर कर पाए। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।